विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम भगवान क्या होता है इसके बारे में ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो सभी धार्मिक मनुष्यों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग पुण्य कर्म करने वाले हैं, जानते हुए या न जानते हुए भगवान इस शब्द से परिभाषा से परिचित होते हैं, लेकिन इसके बारे में जानने वाले बहुत अल्प लोग होते हैं और लोक धर्म व्यवहार से बोलने वाले लोग और अधिक होते हैं। जब बोलते हैं ये जो सामाजिक तौर पर जो बोला जाता है ये बात अलग होती है, जो लोक धर्म कहलाते हैं। जैसे लोक धर्म भगवान के शब्द की व्याख्या कैसी करते ये स्पष्ट करेंगे। तो लोक धर्म में जो भगवान नाम की जो व्याख्या है, ये व्याख्या एक जानते हुए ना जानते भावनिक तौर पर बहुत सारे लोग मानते हैं। उसका वेदहित अनुभव सुखकारक भी है, लेकिन जहाँ भगवान नाम की जो मनुष्य में संज्ञानन करने का जो निरुक्ति है या भाषा है, इसका एक अलग अलग गुण का गुणवाचिक है। भगवान क्या होता है तो इसके बारे में जाति संप्रदाय में तेरा भगवान, मेरा भगवान, तेरा ये, मेरा ये, ऐसे भी बोला जाता है। कोई ऐसे भी बोलता है कि नहीं भगवान एक ही है, लेकिन तेरा मेरा जब आ जाता है तो वही भगवान का बंटवारा करते हैं, क्योंकि ये लोक धर्म है। लोक धर्म जिसको कहते हैं, जैसे सम्मान के तौर पर बोला जाए अपने लिए तो बड़ा सुखकारक अनुभव होता है, लेकिन हमारा कोई उच्छेद कर दे हमारे वाणी संस्कार का, वाणी का, हमारे धर्म संप्रदाय का, हमारे कुल का, तब बड़ा अपमान होने से बड़ा द्वेष भरकर आता है। ये स्वाभाविक है। तो ये लोक धर्म कहलाता है। लोक धर्म में यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख और जन्म मृत्यु, ये 8 प्रकार के लोक धर्म में जो सामान्य मनुष्य एक्सेप्ट करके गुजरता है, ये इसकी सामान्यता होती है। लेकिन ये संसार में विशेष मनुष्य जीवन जीते हैं। वो जीवन जीने के बाद जो पंडित होते हैं उसका उद्देश्य होता है, ये संसार में कोई तो भी अर्थ है, इसके बारे में जानते हुए वो कर्म करने वाला जो लोग होता है, त्याग करने वाले लोग होते हैं, ब्रह्मचर्या करने वाले लोग होते हैं। तो ये लोगों में कोई ना कोई तो भी ऐसे अल्प लोग होते हैं जो भगवान नाम की व्याख्या यथार्थ जानते हैं। कोई न जानते हुए भी भाव भक्ति करते हैं, पुण्य संपादन करते हैं। कोई भगवान का क्या लेना देना है, इसे लोग धर्म वाले को, कोई जो लोग अवच्छेदवादी होते हैं उससे तो कोई धर्म का लेना देना नहीं होता। तो आइए हम लोग आज भगवान क्या होता है, भगवान की वास्तविकता क्या होती है, भगवान शब्द की प्रतिष्ठा के बारे में क्या क्या गुणवर्धक होते हैं और लोग किसको भगवान बोलता है, ये हम सारा स्पष्ट करने का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देखो कैसे भगवान नाम के उपाधि में कैसे कैसे लोग बोला जाता है, संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग भगवान नाम से भगवान होता है, भगवान नहीं होता, इसके बारे में लोग बोला जाता है। तो हम बोलता है क्या भगवान होता है, उसका जैसा स्पष्टीकरण हो जाए तो कोई लोग किसी का द्वेष निकालना छोड़ देगा। हाँ, भगवान क्या होता है तो देखिए भगवान कैसा होता है। कोई बोलता है नहीं ऊपर भगवान है, कोई बोलता है अपना ये सबका एक ही भगवान है, कोई जब दुख आ जाता है तो भगवान मुझे कुछ तो भी प्राप्त दे दो या मेरा वाला दुख हरण करो, भगवान है। या कोई भी मनुष्य सहजता से बोलता है भगवान देखता है। ये बात बोलने की लोक व्यवहार में सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर सदा गुण युक्त से ठीक है, वहां से अनुभव में सुख वेदना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई भी जाति संप्रदाय का मनुष्य हो, भगवान समझकर कोई अपने वाले मंदिर में जाता है, चाहे वो बुद्धिस्ट लोग है तो बुद्ध विहार में जाएगा, या इस्लाम हो तो मस्जिद में जाएगा, या सिख हो तो गुरुद्वारे में जाएगा, या क्रिश्चियन हो तो चर्च में जाएगा। जाता है, पुण्य कर्म करता है, दान धर्म करता है, धर्म सुनता है, या कोई सेवा भाव रखता है, या समर्पण रखता है। ये करने से सदा होने के कारण अनुभव में सुख ही वेदना होता है। ये करने से निरामिष ही वेदना होती है सबको, चाहे लोकति धर्म वाले को हो चाहे लोकति धर्म हो, सबको वेदना सुख कारक होता है। फिर विभाजन किस कारण होता है, तेरा तेरा मेरा मेरा, तो दुष्टि के कारण होता है। यानी हमारी सोच, हम
हम क्या जानते हुए पुण्य कर्म करते हैं, या हम किसको मानते हैं, कौन गुण को मानते हैं, और कौन गुण यथार्थ है, कौन गुण यथार्थ नहीं होते, ऐसा जानते हुए मानना, ये दृष्टिकोण होता है। दृष्टि से धर्म संप्रदाय विभाजित होकर मनुष्यों को और मनुष्य में लड़ाई करता है। तो देखो, करने का, पुण्य कर्म करने का वेदित अनुभव तो समान होता है, लेकिन दृष्टिकोण से मनुष्य मनुष्य होकर भेद होता है। तो कैसा होता है, ये भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसके पहले हम नेचर को देखें। यानी लोग जो बोलता है ना, इस्लाम धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं होते, सिद्धांत होते हैं। धर्म की व्याख्या एक समान होती है सबके लिए, सार्वजनिक। तो कैसी होती है, धर्म कैसा बोला जाता है, इस थोड़ा स्पष्ट करने का, समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, भगवान कैसा होता है। अब पहले हम लोग धर्म की व्याख्या बताएंगे। धर्म की व्याख्या तो बहुत जगह हमने बताई है, फिर भी थोड़ी संक्षिप्त में बताएंगे। ये आवर्त शब्द है। ये आवर्त शब्द का मतलब होता है वर्तुल। यानी हमारा जो पृथ्वी मंडल का और हमारी जो ग्लास के मंडल का जो आकार है मानसिक तत्व पर, वो गोल है। इस गोल में जैसे वर्तुल, तो वह संधि विग्रह सामस होने से कट जाता है, और निगह संधि र होने से वर्त शब्द हो जाता है, पाली में वट्ट हो जाता है। यानी देखो, ये हमारा जो गोल दिखने वाला जो मानस का चक्र है, वो मानस का चक्र की व्याख्या किया है। तो मानस का चक्र घूमता है, मानस की तौर पर, यानी हमारे मन की तौर पर घूमता है। तो कौन सा घूमता है, नित्य घूमता है। नित्य घूमता है, जैसे संसार वट्ट, जैसे जाति जरा मरण में, जन्म मरण के चक्कर में हमेशा घूमता है, उसके लिए बोला गया है ध्रुव, यानी नित्य घूमता है। कौन, चक्र, चक्र घूमता है। तो क्या होता है इसमें, तो केवल यहाँ धातु होता है, द यानी निरुक्ति। यानी हम लोग जो धम्म की व्याख्या करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, अनुवाद करेंगे, तो शब्द चाहिए ना, बिना शब्द से नहीं होता। तो ध यानी निरुक्ति। निरुक्ति से ठीक ठीक व्याख्या करने से सब धातु है। जैसे मेरा मेरा मुझे बोलने से कुछ नहीं है, केवल धातु मात्र है। तो धातु है। धातु को समझाने के नियत से, चेतना से धम्म है। धम्म दो होता है। जैसे धम्म का स्वभाव, जैसे मनुष्य का स्वभाव, धम्म की व्याख्या परिपूर्ण करते हुए, जैसे मनुष्य का स्वभाव, नेचर, तो कैसा है, कुशला धम्मा। कौन सा धम्मा, कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, व्याकता धम्मा। धर्म की व्याख्या ऐसी किया जाता, जब कुशल धर्म है तो इसमें क्या होना चाहिए, तो जो कुशल धर्म है, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, संसार में पुण्य कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं। तो जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वो पुण्य कर्म करने वाले में क्या होता है, अलोभ हेतु होता है, अद्वेष होता है, अमोह होता है। उसकी चेतना हेतु अलोभ, अद्वेष, अमोह होने से वो पुण्य कर्म करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, परोपकार करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। हाँ, इसमें कोई जातीयता नहीं लगता, सब में होती है, अपने फीलिंग में ये होता है। हाँ, फिर दूसरा अकुशल यानी निगेटिव जो कर्म करता है, उसमें लोभ होता है, अपने अंदर द्वेष होता है, मोह होता है, इसी कारण वो पाप कर्म करता है। या संसार में काम भोगों में, इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहता है। और फिर अव्याकृत, इसमें अच्छा और बुरा का कोई मतलब नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो मनुष्य। ऐसे संसार में मनुष्य लोग धर्म में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो लोभ है, द्वेष है, मोह है, ये हमारे दूसरी जगह नहीं है, ये दूसरी जगह नहीं है। ठीक, हमको ये जानना है कि ये दूसरी जगह नहीं तो है कहा, तो ये हमारे अंदर बसे है, हम इसको नहीं देखता है। और जहाँ बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ छान है, वहाँ जाके ढूंढते हैं। जहाँ अंदर बैठा है, ये तो नहीं दिखाई देता है। जैसे कोई किसी को मार देता है, या किसी को धन हड़प करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो ये शैतान ने किया बोला देता है, ये इतना इजी होता है बोलने के लिए। लेकिन अपने अंदर द्वेष के कारण किसी को मारता है, ये नहीं देखता है। तो देखने वाला भी लोग होता है, लोग धर्म में जानने वाले भी लोग होते हैं। तो देखिए कैसे भगवान नाम की, ये समझाने का मतलब है कि भगवान नाम की जो उपाधि है, जिसकी वास्तविकता है, ये लोक धर्म में कैसे बोलता है, और भगवान नाम की वस्तु स्थिति क्या है, तो ये समझाने का प्रयास के लिए ये नेचर बताना पड़ेगा। फिर बाद में ये कौन दृष्टि से भगवान नाम की व्याख्या कैसा मानता है, ये समझाना पड़ेगा। तो देखो, ये पहले धम्म की व्याख्या बोला गया, ये सहज सभी मनुष्य में हो जाता है। फिर वो क्यों होता है, तो उसके अलोभ, द्वेष यानी निगेटिव पॉजिटिव के मूल हेतु होने से होता है। इसमें कोई सांप्रदाय नहीं लगता, इसमें कोई धर्म पंथ अलग नहीं लगता, सभी मनुष्य के अंदर होता है, तभी मनुष्य लोक व्यवहार में जीता है। ठीक, लेकिन फिर बंटवारा कहा जाता है, तो दृष्टिकोण से, जैसे दृष्टि विभिन्नता से अलग हो जाता है। मनुष्य के जो पंथ होते, सिद्धांत होते, ये अलग हो जाते थे। एक लोकोत्तरी सिद्धांत होता है,
देखो, ये लोकोत्तर सिद्धांत में चित्त चैतसिक रूप निब्बान 4 परमार्थिक धर्म ही प्रकाशित किया जाता है। यानी सभी साइंटिस्ट रीजन, चाहे कोई मेडिकल का हो, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक हो, सभी के सभी इसमें खड़े उतरते, यहाँ से मूल स्रोत होते 4 परमार्थिक धर्म। और संक्षिप्त में बताने के नामारूपा प्रपंच बोला जाता है। नामा में होता है चित्त, नामा में होता है मानसिक स्कंद, जैसे वेदना, संन्यास, संस्कार और विज्ञान, और रूप में जड़ शरीर में होता है पृथ्वी, आप, अग्नि, तेज। ये संक्षिप्त में बताने का नामारूपा बोले तो लोकोत्री वाला जल्दी से समझ जाता है। फिर इस संसार में दूसरा एक लौकिक दृष्टिकोण वाला धर्म होता है। अन्य अन्य पंथ होते हैं उसके ऊपर आरूढ़, लेकिन उसके सिद्धांत होते हैं। कैसे? 18 प्रकार के शास्त्रवाद। 18 प्रकार के शास्त्रवाद कैसा होता है? जैसे कि समझो, पूर्वान कल्पित पूर्वान दृष्टि। पूर्वान कल्पित पूर्वान दृष्टि कैसे? कहने के लिए या समझाने के लिए बताना ही पड़ता है जरूरी। 18 प्रकार शास्त्रवाद यानी मतलब होता है पूर्वान कल्पित पूर्वान दृष्टि के कारण 18 प्रकार के इस संसार में मतवाद होते हैं। कैसे? ये संसार किसी तो भी अद्भुत शक्तिवान कोई मनुष्य ने बनाया है, निर्माण किया है, ऐसे मान्यता के तौर पर ये पंथ का जो सिद्धांत होते हैं वो खड़े होते हैं। बाकी तुम ऊपर कौन सा प्रवचन करता है, छोटा बोलता है, बड़ा बोलता है, झगड़े करने का मतलब नहीं। सिद्धांत वैसा है निसर्ग का, ये रिजम है। ठीक। फिर दूसरे होते हैं 44 प्रकार के आत्मवाद। आत्मवाद में जिस संसार में कोई तो भी संचालन करने वाला आत्मा है, ऐसा करके वो उसके सिद्धांत होते। ये 62 प्रकार के मतवाद से जो सिद्धांत खड़े उसको लौकिक दृष्टिकोण के धर्म कहा जाता है। तो संसार में लोकोत्तरी धर्म और लौकिक धर्म, अगर ये दो धर्म बजट होता है संसार में, ऐसा मान लिया तो तेरा तेरा मेरा मेरा बोलने से क्या मतलब है? हम क्या जानता है, हम किसको मानता है, अपना अपना उद्देश्य है। कोई भी कर्म करते उसका परिणाम वेदना में समान रूप से होता है, लेकिन दृष्टिकोण से विभाजित होकर कौन मनुष्य कैसा जानता है संसार को, इस कौन मनुष्य कैसा जानता है, ये बाद में की बात अपनी अपनी होती है। इसमें अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है। और साधु संत होते, सभी साधु संतों के बारे में हम लोग कोई अपमान नहीं कर सकता, लेकिन कौन संत किसके बारे में क्या जानता है, ये प्रति प्रश्न किया जाता है संत रूप में। ठीक। बाद में होता है दृष्टिघात वाले, यानी जो लोभ है, द्वेष है, मोह, संसार में जो लोग काम भोगों में, इंद्रिया को सुख चैनी पदार्थों में लिप्त रहने वाला जो लोग होता है, उसका दृष्टिकोण होता है। तो कौन सा दृष्टिकोण होता है? जैसे समझा अहेतु का दृष्टि, यानी संसार में कोई पाप पुण्य नहीं बोलने वाला मनुष्य। उच्छेदा दृष्टि, यानी ये संसार में कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा बोलने वाला लोग होता है। फिर होता है अकरणीय दृष्टि, यानी पाप पुण्य कर्म और कर्म का कोई विपाक नहीं है, ऐसा ही पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे मानने वाला सोच होती है उसकी। चौथा नास्तिक दृष्टि, इस संसार में श्रमण साधु संतों का कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसे खाने पीने के लिए बनते, ऐसी उसकी सोच होती है। फिर कमासका दृष्टि, अपने जाति पंथ के स्वभाव के, रोटी बेटी के व्यवहार के लिए केवल पुण्य कर्म करना, लेकिन विश्वास नहीं करना। फिर सत्काय दृष्टि, सत्काय दृष्टि ये भर भर कर बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों में होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, उसमें बोलता है मुझे जितना समझता उतना किसी को नहीं समझता, ये ईगो भरा रहता है सत्काय दृष्टि। इस 6 प्रकार के निगेटिव सोच में आने वाला दृष्टिकोण है। ये तो भगवान नाम से उपाधि से कोई लेना देना नहीं है उसे, क्योंकि नास्तिक लोग है। और ये अव्याकृत है, उसे तो है भी क्या भगवान, नहीं भी क्या, उसे क्या है, वो तो न्यूट्रल है, उसे तो कोई कर्म करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। ऐसे लोग जैसे पागल जैसे होते हैं ना, जो पाप पुण्य में कोई रुचि नहीं लेते हैं, खाते हैं पीते ऐसे पड़े रहते हैं, वो न्यूट्रल स्वभाव के होते हैं, इसे कोई लेना देना नहीं। और ये जो दृष्टिकोण वाले 6 दृष्टिकोण वाले, ये नास्तिक रूप से भगवान नाम का उपाधि का जो उच्छेद कर देते हैं, मानते नहीं। लेकिन जो मानने वाला लोग होता है भगवान नाम की, चाहे वो कैसे अपने स्वभाव से सदायुक्त चित्त लौकिक में हो या लोकोत्तरी में हो, भगवान नाम के पहले जो मानता है उसे परिणाम वेदना में सुख कारक है। लेकिन भगवान नाम की वास्तविकता यथार्थ अपने में कौन कैसा जानता, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो देखो, भगवान नाम की वास्तविकता ये लौकिक और लोकोत्तरी धर्म में मानते हैं। जैसे लौकिक दृष्टिकोण वाले भी समाज में व्यवस्था बड़ी बड़ी है, इस समाज की व्यवस्था में भी लोग भगवान नाम की उपाधि सभी लोग नहीं जान सकते, लेकिन इनमें से कोई जो पंडित लोग होते हैं ये भगवान नाम की उपाधि यथार्थ जानते हैं, या धर्म ठीक ठीक सुनने वाला लोग होता है, तो भगवान नाम की उपाधि ठीक जानकर कर्म करते हैं। कोई लोग भगवान नाम की उपाधि जानता नहीं लेकिन कर्म करते हैं, तो जानने वाला श्रेष्ठ होता है। तो ये जानने वाले की प्रतियोगिता में हम भगवान नाम की उपाधि को कैसा जाने, ये समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तो देखो, पहले हमने कर्म धम्म का बंटवारा, धम्म का ब्यौरा बता दिया और उसकी हेतु बता दिया, दृष्टिकोण से कैसा अलग होता है, ये सहजता से समझता है। लेकिन अभी भगवान नाम का जो उपाधि है
वो किस अर्थ से है, इसकी वास्तविकता क्या है। तो चले हम पहले समझाएंगे। देखो, लोभ द्वेष मोह, अभी लोभ द्वेष मोह हमारे अंदर नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य है संसार में जो खाते पीते जीते बाल बच्चे वाला है? क्योंकि सभी में ये होता ही है, किसी को कौन सा ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। ये संसारी माया जाल है, मोह जाल है। इसी कारण बड़ा सुखकारक लगता है पारिवारिक जीवन में, लेकिन अपने अंदर है इसी कारण लगता है। तो ये लोभ है, लोभ यानी सभी वस्तुमान में आसक्त होना उपादान से। द्वेष यानी हमारे मन जैसा नहीं होने से, हमको प्राप्त नहीं होने से द्वेष उभर कर आना। और मोह यानी इस संसार को सत्य की तौर पर नहीं जान सकता है। मोह होने के कारण हम जो करता है उसको मैं बल के मान बैठता है कि मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, यही संसार ऐसा है करके ऐसा मान लेता है। मोह है अंदर। तो ये लोभ द्वेष मोह ये तृष्णा है, तृष्णा का समुदाय है, तृष्णा का प्रपंच है, सब में है। ये तृष्णा का समुदाय यानी वान है। उसका संस्कृत में या पाली में उसका शब्द का संधि विग्रह करके वान होता है। वान 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 का मतलब वान को यानी तृष्णा को निरोध करता है, तब निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण निर्वाण बोलता है लोग, मोक्ष मोक्ष बोलता है, मुक्ति मुक्ति बोलता है। तो निर्वाण यानी तृष्णा से मुक्ति। तो तृष्णा के मुक्ति यानी लोभ से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, मोह से मुक्ति। यही तो हमको दुख देता है, दूसरा तो कोई दुख नहीं देता है, दूसरा कोई दुख नहीं देता है। हमारे अंदर जो भरा है वही दुख कारक है। ऐसा खाने का टाइम बहुत कम है, लेकिन सोचने का टाइम कितना होता है। तो सोचते रहता है मनुष्य, भविष्य भूत का सोचेगा, भविष्य का सोचेगा, सोचते सोचते वो परेशान हो जाता है, नींद नहीं आती है। क्यों? आपके अंदर होने के कारण। तो ये लोभ द्वेष अपने अंदर है, तृष्णा का समुदाय है। इसका मतलब होता है वान। वान का यानी निरोध करने का फिर निर्वाण हो जाता है। ठीक है। पर अभी भग्ग रागो यानी लोभ को ही राग बोला गया। भग्ग रागो यानी अपने लोभ को जिसने भंग किया है, भगा दिया है, भंग किया लोभ को। किसने? जिसने, हाँ, जिसने भंग कर दिया। भग्ग रागो भग्ग दोषो यानी दोष को भी भगा दिया, भंग कर दिया। और भग्ग मोह, मोह को भी भंग कर दिया। यानी अपने लोभ को, मैंने नंदी राग को, लोभ को, नंदी राग को, द्वेष को और मोह को भंग कर दिया, भगा दिया, नष्ट कर दिया। भंग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवान। भगवान भग भंग भंग करने वाला भगवान। अभी देखो, भगवान कोई पत्थर की भी पूजा करते, श्रद्धा होते करते, उसको भी भगवान बोलता है। अगर कोई किसी की श्रद्धा कोई गुरु के प्रति हो जाए तो ये सब जगत गुरु भगवान हो जाता है उसके लिए। ये सामान्य लोगों को धर्म होते, लेकिन भगवान नाम की उपाधि इस तरह की है। तो ये भगवान अरि। अभी देखो, भग्ग रागो भग्ग दोषोति भगवान। फिर अरि, अरि यानी शत्रु। पाली संधि विग्रह करके या संस्कृत संधि विग्रह, अरि यानी शत्रु। शत्रु कौन होता है? हमारा। जितने बाहर हमारे शत्रु होते हैं ये कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर का जो लोभ होता है, हमारे अंदर का द्वेष होता है, हमारे अंदर का जो मोह होता है, वो हमारा सबसे ज्यादा बुरा करता है, ना कि हमारे बुरे नातेगण इतना बुरा नहीं करता है। तो कौन देखता है अपने अंदर? बाहर तो कोई किसी को देखकर मार देता है, ठोक देता है, भ्रष्टाचार करता है। अपने अंदर लोभ के कारण भ्रष्टाचार करता है, ये थोड़ा ही दिखाई देता है। हाँ, फिर उसका परिणाम तो होता है ना। संसार है तो संसार का अर्थ है अपने आप होता है। तुम लोग धर्म को मानो या धर्म को न मानो, अपने आप उसका बजट होता है। हाँ, कोई किसी को चाहे अभी क्या है, अभी फार चलने वाला लोग धर्म है तो ऐसी गोली लिया तो ऐसी बीमारी हटना चाहिए, ऐसे बोलता है लोग। तो निर्वाण ये समझना है ना सब, ये लोग पर लोग सभी अभी हम गोली खा के समझाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसका भी काल होते हैं। तो देखिए, अरि यानी शत्रु। शत्रु कौन होता है? लोभ द्वेष मोह, वो तो अपना शत्रु है। तो ये वो जीत लेता है, उसको हरा देता है। हाँ, फिर अंतों का अंत कर देता। अंत कितने हैं? जैसे द्वे में अंता भिक्कवे पबजिते, जो द्वे अंत होते, जो इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्था में लिप्त रहने वाला, ये जो कामे सुकाम सुखलिकानु योगो हीनो गम्मो पुतु जनी को, जो हीन दर्जे के पृथक जन लोग होते, इंद्रिया को चैनिक पदार्थ में सुख मानते हैं, लेकिन उसका भी परिणाम लोभ है। लोभ के कारण भव डाटा बनता है, ये नहीं जानता है। ये एक अंत होता है। दूसरा होता है यो चाहे अतकिल मतानुयोगो हीनो गम पुतु जनीर को,
दुखो अनारियो अनत से जे अनारी लोग है साधना दप जप के नाम से ब्रह्मचर्य के नाम से अपने शरीर को पीड़ा देता है। 10-10 दिन उपाय भूखा रहता है या धूप काले में भी गर्म पानी पीता है। जैसे कि समझे एग्जाम्पल, बहुत गर्म धूप काला है तो गर्मी के कारण शरीर का स्वभाव है गर्म होना। गर्म होने से शरीर जैसा बेचैन होता है मन भी बेचैन रहता है। बेचैन होने से अपने शरीर में वेदना कौन से दुख कारक है, कोई भी जान सकता। परेशान होने से वेदना दुख कारक है। फिर भी दुख कारक होने से भी गर्म पानी पिया तो ये दुख बढ़ेगा क्या कम होगा? दुख वेदना बढ़ेगा। ऊपर से तो जो ब्रह्मचारी लोग करने वाले सदाकांड लोग मान लेगा, लेकिन अंदर के फीलिंग में दुख कारक होगा। अगर दुख कारक की वेदना याद करते हुए या दुख वेदना से अगर यशपार तो सुगति होगी या दुर्गति होगी? तो दुर्गति होती। जो मनुष्य वेद ही धर्म जानता है, वेद ही धर्म जानते हुए वो दो अंतों का कार्य न करते हुए मध्यम मार्ग से करता है। मध्यम मार्ग से ज्यादा पीड़ा भी नहीं देता है, इंद्रिया को सैनिक पदार्थ में लिप्त भी नहीं रहता। यथार्थ मोह को उकारत जानते हुए प्रज्ञा संगत मध्यमा पटिपदा तथागति मध्यम मार्ग से वो निर्वाण बोलता है, वो मार्ग प्राप्त कर लेता। तो जिसने मोह भग्ग रागो भग्ग दोष होती भगवा अरे यानी शत्रु लोभ देश मोह जीत लिया और अंत को अंत कर लिया, वो अरहंत कहलाता है। अरहंत यानी सब में वो अपने में पा लिया है। क्यों? कि अंदर का जो लोभ देश मोह है वही संसार में बायोडाटा बना बना कर घुमाता है। ये अपने अंदर डाल कर अपने यथार्थ अनुगमन से अष्टांगिक मार्ग से अनुपम मार्ग से मध्यम मार्ग से वो अपने में त्याग देता है। वो भगवान है। फिर ये भगवान तो इस गुणवाचक भगवान हो जाता है। लोग किसको क्या भगवान बोलते हैं, ये लोग धर्म होता है, इसके बारे में कोई नहीं। लेकिन भगवान नाम की अगर स्तुति करना है तो यथार्थ जानना है। तो देखो, तो फिर बाद में होता है ये भगवान नाम इस गुण से भगवान होगा। फिर हम लोग जो भगवान इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा समुद्र ऐसे भी बोलता है लोग। तो कौन धर्म में ये गुणवाचक से करता है और कौन लोक धर्म में नहीं करते हैं, ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, यहाँ जो लोकत्री धर्म है, लोकत्री धर्म, ये लोकत्री धर्म है, लौकिक धर्म है। अभी भगवान उन्होंने तो लोभ देश मोह तो त्याग दिया, लेकिन संसार में ज्ञान भी होना चाहिए ना। त्याग देना एक बात हो, अनंत हो जाता। लेकिन भगवान जो यथार्थ भगवान कौन हो सकता? तो जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुत्तर ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको भगवान बोले। हम ऐसा नहीं बोलता है क्या नहीं मैं मानता हूँ उसके लिए वो भगवान बोलो नहीं। भगवान के अनुरूप जो भगवान के सिद्ध इनके अनुसार लोग मानते हैं उसके गुणवाचक शब्द होते हैं, जिसकी गुणवत्ता प्राप्त होती है संसार में। हाँ, इस गुणवत्ता के कारण उसी को भगवान बोला जाता है। तो क्या क्या गुण होता है जो इसको भगवान बोला जाता है? उसके भी सर्वज्ञ होना चाहिए। कैसे सर्वज्ञ होना चाहिए? जैसी बोधि है, बोधि यानी हमारा माइंड पकड़ो। ये माइंड में अगर हमारा दृष्टिकोण यथार्थ है तो बोधि बन जाएगी। अगर हमारा लौकिक दृष्टिकोण है या दृष्टिघात के सह प्रकार का दृष्टिमत होता तो हमारी जो बुद्धि है ये बोधि नहीं बन सकते। बोधि यानी एक बुद्ध, एक शब्द प्रतिष्ठा, एक रचना है, रचना। तो कौन गुण से बुद्ध कहलाता है? तो 4 आर्य सत्य। जैसे लोग पूजा वंदना भावना करते तो करना चाहिए। किस कारण करते हैं लोग? शरणागमन हाथ जोड़कर समर्पण किस कारण बतलाते? क्योंकि ये संसार में ना, इस संसार में जन्म मरण का दुख है। जो काम भोगों के तृष्णा का जो विपरिणाम है, अति लोभ अति द्वेष मोह होने से अपने अंदर दुख कारक है उसका परिणाम। इसी कारण लोग शरणागमन जाते, शरण यो लोभ मोह त्यागने के लिए प्रयास करते, दान धर्म करते, पूजा वंदना करते, त्याग करते। तो हमको ये बोधि से सोचना है संसार में क्या दुख है? तो जाति जरा मरण जन्म मरण ये भव डाटा बनता किस कारण होता है? तो तृष्णा के कारण। तो संसार में दुख है, जो भगवान नाम का है उसका वो प्रकाशन होना चाहिए। दुख है संसार में, इसका कारण समुदय तृष्णा है, ऐसा बताना चाहिए। देखो, ये भगवान नाम की उपाधि के अनुपम आने वाले गुणवाचक ऐसे शब्द होना चाहिए। जैसे संसार में दुख है, जैसे कोई समझो अपना मरण आ गया तो अपने बाल बच्चे या अपने नातेगण मरे तो दुख होता है क्या सुख होता है? दुख होता है। अपना अपेश आने से दुख होता है क्या सुख होता है? सुख होता है। अपने और अपने रिश्तेदारों को रोग होता है, असाध्य रोग होता है, दुख होता है क्या सुख होता है? दुख होता है। अपमान करने से दुख होता है क्या सुख होता है?
ये सब होता है ये लोक धर्म में किसका? ये मनुष्य जन्म पाने के लिए। अगर राग द्वेष मोह को बढ़ाते हुए जन्म पाते तो और दुख भोगेगा क्या? नहीं भोगेगा। तो इसकी व्याख्या बताए कि तुम लोग जो हाथ जोड़ता है हमारा दुख हरन जाए, तो पहले सबसे ये पहले देखा ये संसार उपन्नत हो रहा है, यानी उत्पन्न होकर सीधा चल रहा मरने के तरफ, कोई बचेगा नहीं। इसमें दुख गिरा है जाति जरा मरण में। तो पहले ये बताने का ज्ञान है दुख है, तो किस कारण है दुख? अगर हमने बोला दुख कोई संसार किसी ने बनाया, तो दुख किसने बनाया? अगर दुख जिसने बनाया होगा तो प्रार्थना करना, उसकी पूजा करना, आराधना करना मतलब नहीं बचता। ये अपना अपना उद्देश्य होता है, लेकिन भावनिक लोग होता है संसार में बहुत सारा, अधिक लोग भावनिक होता है, उसका भी सुगति तक सिद्धांत होते हैं। तो दुख है संसार में, उसका कारण समुदय है, तृष्णा भी बताए, और समुदय को निरोध कर सकता है मनुष्य। क्या नहीं कर सकता इस संसार में, न जाने इतने साइंस में क्या नहीं करके बताया मनुष्य लोगों ने। हाँ, तो मनुष्य निरोध कर सकता है, करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये चार ज्ञान होना चाहिए। जो भी कोई संसार का भगवान नाम का जो उपाधि का अनुत्तर ज्ञान वाला हो, तो ये चार प्रकार के ज्ञान उसको होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा नहीं हम तुम्हारा जैसा संसार सब बनाने वाला है, हम जिसको मानता वो भी संसार सब बनाने वाला, ऐसा नहीं है। संसार में पंडित जनों की परिव्याख्या अलग होती है, सामान्य लोक धर्म की भाषा अलग होती है। तो बाद में होता है चार पटी सभ्यता। चार पटी सभ्यता यानी अनुत्तर ज्ञान होता है, जिसके कारण लोग इस संसार के सभी हेतु, उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम आदि नौ अर्थों को जानना है परिपूर्ण। ऐसा नहीं क्या मैं भगवान हो गया, मेरी कथा बनेगी, कहानी बनेगी, लोग मेरी कहानी की पूजा करेंगे और मानेंगे, भजेंगे और रोएंगे और वैराग प्राप्त होगा। ये नहीं है, ये लोक धर्म में आता है। ये अनुत्तर धर्म में आने से इसमें चार पटी सभ्यता होता है। धम्म पटी सभ्यता यानी संसार का रिजर्व, संसार में जितना भी धातु उत्पन्न होता है उस धातु का सबका स्वभाव क्या है। फिर अर्थ, अगर कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसका अर्थ होना चाहिए, ब्रह्मचर्य करते तो उसको अर्थ होना चाहिए, जो कोई पाप कर्म करता है तो उसका अर्थ होना चाहिए। जैसा धर्म अच्छा और बुरा होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है, वैसा उसका अर्थ होना चाहिए। कर्म और कर्म विपाक होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तो इसका अर्थ होता है। फिर निरुक्ति, निरुक्ति पटी यानी कितने हम संज्ञान करके इस संसार में अपने अपने जाति पंथ के अपने अपने लैंग्वेज है, शब्द है, यहाँ तक कि प्राणी मात्रों के भी शब्द होते हैं, यहाँ तक कि अपने सपनों की भी परिभाषा होती है, विज्ञप्ति रूपा मनोद्वारिक। ये सब परिभाषा निरुक्ति पटी सभ्यता कहलाते हैं। इसी कारण धर्म के चित्तस्कंद न जाने विस्तार पूर्वक बताते हैं, संक्षिप्त में बताते हैं, इसके अनुवाद होते, इसी लोक पंडित जन होते संसार में। इसी कारण न्याय होता है, इसी कारण कोर्ट कचहरी में न्याय मांगा जाता है। शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के लिए। तो निरुक्ति पटी सभ्यता। पटिबान सभ्यता यानी कोई भी धर्म का सिद्धांत एक रेणु धातु हो, जैसे वर्तमान में जो मनुष्य क्रियावादी होता है, इस क्रिया के एक्टिव के एक क्षण के बाद इसमें कितने धातु होते हैं, क्या क्या होता है, ये सब बताया जाता है। उसको पटिभान पटी सभ्यता बोला जाता है विस्तार पूर्वक। तो ये चार पटी सभ्यता, चार आरे सत्य 9 8 हो गए, और एक आसवानुसया ज्ञान यानी ये भग राग भग दोष होने का साक्षात्कार होता है अरंतों का। ये ऐसा करके जो कोई मनुष्य ये गुणों से सर्वज्ञ होकर भगवा हो गया, मेरा हो गया तेरा हो गया, ये मतलब नहीं, जो भी होता होगा। अरण्य रुख मूले शून्यागारे वो सम्यक दुन्नोसिया लोक जेठो नरा सब होगा। सम्यक संबुद्धों को नहीं मानता है कोई बात नहीं, लेकिन संसार में जो कोई मनुष्य हो, ज्येष्ठ हो नर में नर, उसको मानो। जो इसने ऐसे गुण धारण करे हैं उसको मानो। हम तो पूजा करता है, लेकिन वास्तविक एक गुणवाचक होते हैं ऐसे नहीं, लेकिन हम तो कोई भी मनुष्य भक्ति भाव वाला मानता है कि जो कोई श्रेष्ठ होता है, बापा एक होता है, ऐसा करके मानता है, तो उसको वेदना में श्रद्धा कारण सुखकारक अनुभव होता है, उसको भी मेडिटेशन होता है, वो भी सुगति प्राप्त कर सकता है। लेकिन अनुत्तर बोले तो लोक व्यवहार से, लोक धर्म से पार जाना, हाँ, मुक्ति होना, निर्वाण होना, एक रूट अलग होता है। तो ये 9 प्रकार के गुण अपने में होते हैं। इसी कारण यहाँ उपाधि से, उपाधि ये गुण से, उपाधि से ये वंदना के शब्द होते हैं उस लोक के, जो सर्वज्ञ हो गए उसकी उपाधि के। इति पिसो यानी इसी जैसा भगवा हो गया, भगराग भग दोषो अरंत हुआ, ऐसे को वंदना करना। फिर ऐसे सर्वज्ञ हुए वो मनुष्य विद्या और आचरण से परिपूर्ण, कोई भी ऐसा उपकले छुपा नहीं रहता है। न जाने कितने कल से ऐसा तो साधु संत तो बड़ा साफ सुथरी दिखता है, लेकिन अनचाहे घटना में कैसा गुस्सा आता है। कोई भी बहुरात साधना करता है, 30-30 साल हो गए साधना करता है, लेकिन उसको अपमान कर दे, ये तुम्हारा गलत है, कैसा भर भर कर उबर कर गुस्सा आ जाता है, अंदर पश्चाताप आ जाता है, अपने जंगल में जाके एकांत में बैठेगा, वही करेगा।
ऐसा हो जाता है। तो भर भर के आता। तो इनमें से जो संपूर्ण जो हुआ है वो विद्या और आचरण से परिपूर्ण हुआ है। विद्या, जितने भी संसार में विद्या है, ये विद्या प्राप्त करके अपने आचरणशील से संपन्न है। सुगतो यानी दुर्गति त्याग दिया, सुगति हो गई उसकी वाली, ऐसा कोई मनुष्य हो। और फिर लोक विदु, लोक और लोक के व्यवहार से अनुत्तर हो गया। लोक व्यवहार होता है ना, लोक विदु, जैसे मान सम्मान, यश अपयश, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये लोक धर्म है। ये लोक धर्म के पार हो जाना लोक विदु। लोक विदु हो गया इस गुण से वो मनुष्य। अनुत्तर, इसका उत्तर कोई नहीं है फिर। हाँ, ये लोक धर्म से अनुत्तर पार हो गया वो, ऐसा अनुत्तर हो। पुरुष धम्म सारथी, वो पुरुष धम्म सारथी, ऐसा पुरुष धम्म सारथी है। जैसा सार रथ होता है, इस पार से उस पार छोड़ देता है, वैसे ये नाव जो नाव चलाने वाला होता है, ये तीर से वो तीर छोड़ा जाता है। वैसा ही कोई पुरुष अनुपम सारथी है। कैसा? दुख तीर से वो ले जाकर अपने मार्ग से सुख की तीर पर छोड़ देता है, ये रूट बता देता है। तो पुरुष धम्म सारथी, वो सारथी है अनुपम। हाँ, पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यान, शास्ता है, अनुपम शास्ता देव और मनुष्य के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति भग्ग रागो भग्ग दोष हुआ मोह को, और ये 9 गुण संपादन करते हुए इसके इतने गुणों से वंदना करते हैं। अभी लोक धर्म में कौन सी वंदना करते हैं समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, अभी ये लौकिक धर्म है, ये दार्शनिक 18 प्रकार के, कोई सो भी संसार शास्त्र बनाने वाला ऐसा मानने वाला लोग है, या कोई आत्मा संचालन करने वाला लोग है, ऐसा एक मत वाला लौकिक धर्म, लौकिक सभ्यता है। लौकिक धर्म के न जाने कितने दार्शनिक मान्यता के बड़े बड़े समाज है। दूसरी, ये लोकत्री दृष्टिकोण वाले चित्त चैतसिक रूप और निबान नामा रूपा प्रपंच को जानते हुए 3 शरणागमन करते हैं। तो ये लोकत्री सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ये लोकत्री सभ्यता है। 2 सभ्यता से देखो, अभी हमको ये मानना है, जो लोग को आरती भजन पूजा करता है या वंदना करता है तो किस तौर पर करता है। तो देखो, ये जो लोकत्री धर्म वाला का सिद्धांत है, ये लोकत्री धर्म वाले के सिद्धांत वंदना करता है, स्तुति करता है किसकी? ये भग्ग रागो भग्ग दोषो, जो भगवान हो गया, जिसने ये 9 गुण अपने में समापन किया, और 10 बल बहुत सारे ऐसे गुण हो जाते हैं अनुत्तर पुरुष के, और इसके होने से ऐसी स्तुति करता है, इस जैसे इति पीसो, इस जैसे भगवान अनंत है, इस जैसे सम्यक संबुद्ध है, इस जैसे विद्या आचरण संपन्न है, इस जैसे सुगति पाए है, इस जैसे लोक धर्म से अनुत्तर हो गए, इस जैसे पुरुष धर्म सारथी है, और सत्तादेव मनुष्य का अनुपम शास्ता है, ऐसे मानते हुए वो क्या करता है? वंदना करता है, प्रार्थना नहीं करता है। देखे, ये ये जो लोकत्री धर्म वाले वंदना करता है, यानी इस गुण की स्तुति करता है। तो ये गुण कहाँ है? कोई व्यक्तिगत में हो तो वो व्यक्ति तो ऐसा नहीं बोलता है कि मेरी पूजा करो करके, नहीं। तुम अपनी जो बुद्धि है, अपनी जो बोधि है, अपना माइंड है, अपना माइंड में ये सब गुण भरे हैं, तो तुम जो निगेटिव सोच वाले कर्म को त्याग दो, पुण्य कर्म करो, और पॉजिटिव सोच वाले जो लोक धर्म से पार धर्म है उसका आचरण करो। इसकी वंदना करना है, ये गुणों की वंदना करना, स्तुति करके गुणों से अपने अंतर्भूत बुद्धि यानी बोधि का स्वयं विकास करना, ये स्वयं प्रकाशित है। देखो, भगवान नाम से कितने शब्द रिलेटेड होते हैं। लोक व्यवहार में बोलने का ये परिभाषा होती है लोक व्यवहार में। हाँ, फिर हो गया, ये हो गया लोकत्री धर्म में। अगर हम ये 2 सिद्धांत मान ले, तेरा धर्म मेरा धर्म, कोई मतलब नहीं होता है, तुम क्या जानता हम क्या जानता, अपना अपना व्यवहार है। हाँ, लेकिन झगड़ा करने का क्या मतलब होता है? हाँ, कोई भी मनुष्य एक जैसा तो नहीं होता है ना, साधु संतों के कैटेगरी में। तो फिर अभी लौकिक धर्म के जो सिद्धांत होते हैं, ये सब ऐसा करके 18 प्रकार के मतवाद होते हैं, 100 प्रकार के आत्मवाद होते हैं। तो ये लोग लौकिक धर्म में आते हैं। लौकिक धर्म, ये कौन से धर्म में आते हैं? लौकिक धर्म में। तो ये कोई तो भी दार्शनिक या अदार्शनिक, कोई भी पुतला बनाकर पत्थर की कोई आकार विकार कर ऊंची पूजा करता है, या कोई किसी को न मानते हुए कोई जगह की पूजा करता है, यानी अदार्शनिक मान्यता से आराधना करना या प्रार्थना करना। अपने अपनी परिभाषा स्पेयर बोले अंग्रेजी का कोई हो, आराधना करना और प्रार्थना करना, अपने के लिए सभी दुख छोड़कर सुख मांगना,
ये पराधीनता है। यानी ये ऐसे जानता है कि संसार किसी ने तो बनाया है, हम उसके अनुज है और हम मांग करेंगे तो वो देगा। ऐसे करके वो गुणवाचक वंदना नहीं करते हैं भगवान की, और भगवान तो मानते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह पराधीनता होकर ऐसे मान्यता के लोग संसार में होते। ये संसार का रिजम है, उसको लौकिक धर्म बोला जाता है। उसके जितने भी उनके सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांत इसके मूल जड़ होती है। इसी कारण लोग यहाँ पूजा अर्चना प्रार्थना करता है, लोग कतरी में पूजा अर्चना प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि अपराधीनता नहीं मानता है, स्वयं प्रकाशित करता है, और ये दूसरा कोई बनाने वाला है इसलिए वो उनसे मांगता है। देखो फर्क कितना है। इसी कारण लोगों में ये भेद समझ में आ गया। तो दुनिया का तेरा तेरा मोरा बोलने का मतलब नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। भगवान नाम को जो बोले हैं, बोलते साधारण आदमी भी कोई सामान्यता भाव भक्ति से बोले तो भी उसको पुण्य होता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन यथार्थ जानने की भी कैटेगरी होना चाहिए संसार में, नहीं तो हम मनुष्य होकर विवेक का क्या मतलब होता है, सद विवेक का ज्ञान का क्या मतलब होता है। तो देखो लोक व्यवहार में ऐसे भी होता है, जैसे भगवान नाम की प्रतिष्ठा का खंडन तो करते, वही भगवान बोलते, यथार्थ भी नहीं जानते और खंडन भी करते भाव भक्ति के लिए। जैसे कि कोई ये लोक धर्म में लोकते धर्म में कोई दार्शनिक मान्यता नहीं होता है। जैसे अभी बुद्ध की मूर्ति रखता है, लेकिन उसकी चैत्य वंदना होती है, ये एक उद्देश्य पूजा करके मूर्ति को सामने रखता है, नहीं तो मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ गुणों की पूजा होती है। जे लोग इस गुण से परिपूर्ण हुए हैं, उस गुण को संग कहा जाता है। संग वंदना जो लोग हुए उसके चैत्य की वंदना करते हैं। ये लोग दार्शनिक मानना, कोई भी दर्शन बना के मान्यता के तौर पर पूजा वंदना भावना आराधना करते, ये उसके स्वाभाविक दृष्टिकोण के धर्म होते। तो कोई कोई लोग संसार में क्या करता है, भगवान नाम तो मानता है, किसको चाहे फट्टर को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, भगवान मानता है। अभी हमको ये सोचना है, मनुष्य जो कान में बाली डालता है, कुंडले डालता है, मणि रत्न डालता है, गले में मणि रत्न माला डालता है, बड़ा बड़ा आभूषण करता है, लेडी देखो कितनी साज श्रृंगार करता है आभूषण से, वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी तृष्णा है। इसी कारण दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, अपने में सुखकारक अनुभव होने के लिए, ये लोभ मूलक धर्म है। अभी लोभ मूलक धर्म है, ये संसार में है, फिर भी लोग क्या उसको भगवान तो मानते हैं और इसको बड़े बड़े आभूषण चढ़ाते हैं। जिस भगवान को मानते हैं भावनिक तौर पर आभूषण लगा देते, टोप लगा देते, कुंडल लगा देते, हाथ में बालियां डालता है, तो ये तो तृष्णा का है। तो भगवान नाम की उपाधि तो खंडन हो जाता है। पंडित जो पंडित है, जो भगवान की वास्तविकता है, इस भगवान की वास्तविकता एक अलग है। जिसकी तृष्णा खत्म हो गई उसको मणि रत्न का कोई काम होता है क्या? देखे कोई कोई साधु सत्पुरुष जो भी हो गए और अभी भी, तो कोई कोई संत जनों में देखो जो अनुत्तर पुरुष हो गए, उसमें कोई आँख में कान में बाली डाले, तो जिसको भगवान बोलते हैं, तो कान में कुंडल डाले और टोप में डाले और आभूषण डाले, तो भगवान नाम की उपाधि ठीक ठीक रहेगी, खंडन नहीं हो जाएगा। तो इसी कारण जब कोई मनुष्य को भगवान के तौर पर मानता है, फिर भी उसको आभूषण डालता है, तो भगवान नाम की उपाधि वहाँ खंडन हो जाती है। क्यों? कि वो कहलाता है तृष्णा मूलक धर्म पालन करने वाला भगवान नहीं होता है। ठीक। दूसरा, शस्त्र। अभी देखो, जिसने अपना राग द्वेष मोह त्याग दिया है, वो करुणाकार हो गया, हर प्राणी मात्रों को दया भाव से देखता है। तो कोई कोई मनुष्य शस्त्र दो चार प्रकार से अपने पास रखता है। एक तो अपना आजीविका चलाने के लिए, जैसे लकड़ियां बकड़ियां तोड़ने के लिए शस्त्र रखता है, या कोई किसी हमको मारे ना भय के कारण शस्त्र रखता है, या युद्ध करने के लिए शस्त्र रखता है, या किसी की हिंसा करने के लिए शस्त्र रखता है। कितने का प्रयोजन से शस्त्र रखता है? नहीं तो शस्त्र का कोई काम है का? शस्त्र जिसका नाम है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को कोई ना मारे इस भय के कारण शस्त्र रखता है, युद्ध करने के लिए शस्त्र रखता है, या आजीविका चलाने के लिए शस्त्र रखता है, या किसी की हिंसा करने के लिए शस्त्र रखा जाता है। तो अगर हम भगवान भी बोला और उसके पास शस्त्र रख दिया, उसके हाथ पैर में शस्त्र रख दिया, तो ये भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहती हो सकता है? तो ये लोक धर्म वाले करते हैं, लेकिन पंडित जन यथार्थ जानते हैं भगवान की नाम की उपाधि और उसकी वास्तविकता। ये लोक धर्म में ऐसे करता है। फिर स्त्री, अभी समझो ये स्त्री होती है, स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्री के प्रति अपना वाला आसक्ति हो जाने के भाव होता है। हाँ, भाव होने से स्त्री है, पुरुष पुरुष से स्त्री, इसी कारण तो संसार चलता है। ये सबसे बड़ा विषय है संसार में चलाने का। जैसे कि समझो, समझाने के लिए तर्क, जैसे कोई नपुंसक मनुष्य हो,
तो नपुंसक मनुष्य के पास कोई स्त्री रह सकती है? हो गया संसार का रीजन। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये तृष्णा है, तृष्णा के कारण सेल पड़ता है। जब इस तृष्णा से बच्चे पैदा होता है तो मोह जाल में तृष्णा में बड़ा मिठास लगता है, तो बड़ा प्रिय लगता है। बोलने के लिए तो बोला जाता है किसी ने हमको भगवान ने दे दिया करके बच्चे, लेकिन ये तृष्णा हमारी है ऐसा नहीं जान सकता है। जब मर जाता है तो उसका नाम का जुल्लद उठाते हैं, और जब अच्छा हो जाता है तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, ऐसे बोलने वाला लोग धर्म होते हैं। ये सिंपल आदमी होता है। लेकिन वास्तविक भगवान नाम की जो उपाधि है, अगर कोई किसको भगवान मान लिया और मानने के बाद जैसे कोई लोग स्त्री पुरुष दोनों को देवता मानकर पूजा करता है, अगर कोई किसी को मनुष्य को भगवान मान लिया और मानने के बाद उसकी जो कोई स्त्री हो, उसके पूर्व जन्म की या पहले जन्म की कोई भी स्त्री संगी साथी ऐसी मूर्ति बनाकर रख दिया उसके पास, तो क्या भगवान नाम की उपाधि उसको सही ढंग से हो जाती? उसका खंडन नहीं हो जाता? इसी कारण लोक व्यवहार में भगवान नाम की उपाधि कैसे मानता है और पंडित जन कैसे मानता है, लौकिक धर्म के सिद्धांत क्या होता है, लौकिक धर्म के सिद्धांत क्या होता है, भगवान नाम की उपाधि से वो कैसे रिलेटेड होता है, लौकिक धर्म वाले भगवान नाम की उपाधि से कैसे रिलेटेड होता है, और जो कोई मनुष्य लोक धर्म में भगवान ही नहीं मानता है, ये कौन लोग होते हैं? ये सभी प्रकार की बात ये संसार में होती है। इसी कारण हम इतना ही बोलते हैं, क्या भगवान एक भगवान वस्तु स्थिति है, यथार्थ वास्तविकता होती है, उसको अनुसरना, उसको समझना और उस पथ पर चलना इतना ही कठिन होता है। लेकिन जहाँ कोई भगवान नाम की उपाधि से कोई लोग उस मानते हैं और उसको प्रदर्शन करके उसका खंडन करते हैं, तो ये भगवान नाम की उपाधि भी खंडन हो जाता है, उसका भी कोई दोष लगता है, क्योंकि भगवान एक विशेषता संसार में होती है। तो ये संसार में हम ये नहीं बोलता है मेरा भगवान तेरा भगवान, भगवान का एक सिद्धांत होता है। जो भी कोई हो संसार में भगवान, कोई भी पंथ संप्रदाय में हो, ऐसा कोई मनुष्य हो उसको भगवान मानेंगे। हाँ, जो कोई ऐसा अष्टांगिक मार्ग उपदेश करे, ऐसे संसार में इतने प्रकार का दुख है ऐसा जाने, तब भगवान मान सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ इसलिए तुम मानो, जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन जिसको जो भी भावनिक तौर पर सदायुक्त चित्त से मानता है, बसता है, इसके कारण उसको सुखान अनुभव होता है, सदा होते, उसकी भी सुगति होती है। लेकिन अनुत्तर होना एक बात अलग होती है। तो लोक धर्म में जो परसा करने वाले धर्म में भगवान नाम की उपाधि कैसे जानता है, और लोकति धर्म में कैसी उपाधि जानते हुए वो अपनी वाली आराधना नहीं करते, ये क्या करता है? स्तुति करता है। ये गुण अपने गुणों से विकसित करने के लिए भावना करता है, इस जैसे गुण हमारे में हो जाए, इति पीसो भगवा, इस गुण से युक्त हम भी गुण हमारे अंदर आ जाए, ऐसे करके वो भावना करता है। तो इसी कारण लोकते धर्म में कहा जाता है सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति। जिसने धर्मों को जान लिया है, ये संसार का रिजम को जान लिया क्या है करके, ये संसार सभी रहने वाला नहीं है, मिटने वाला है, अनित्य है, अनात्मा है, उसका वाला बोध। अगर कोई मनुष्य हो जिसने जान लिया क्या ये संसार ऐसा है, तो ये अनुत्तर पुरुष जानने वाला होता है। तो ये संसार में जो भी लोग हो, हाँ, जो भी लोग है जानने वाले, वो ऐसे जाने सीधा सीधा लोकति धर्म में जानने वाला लोग होता है। भला सामाजिक तौर पर कम जानता है, लेकिन पंडित लोग होते तो ये भगवान नाम की उपाधि होती है। ये भगवान नाम की उपाधि से जो भी लोग पुण्य करता है वो पुण्य ही कहलाता है। अगर भगवान नाम नहीं जानता है फिर भी पुण्य कर्म करता है तो ये पुण्य तो होता है, लेकिन अनुत्तर नहीं होता है। यानी लोक धर्म में ये चलता है, बायोडाटा बनता है। जैसे दिव्य लोक में लोग हो तो क्या मुक्त हो जाता है, कोई देव बन जाता है तो मुक्त हो जाता है, कोई ब्रह्मा बन जाता है तो मुक्त हो जाता है। मुक्त तो कौन होता है? तो मार्गगामी हो जाता है। इसी कारण ये भगवान जिसको बोला जाता है, तो भगवान यथार्थ जाने और भगवान नाम की जो उपाधि है उसका आदर्श माने। हाँ, भला ही कोई भी लोक धर्म में कोई मनुष्य हो, कोई भी पुण्य कर्म करे, लेकिन जानना एक बात होता है, जानने वाला अपने अनुत्तर मार्ग से निकल जाता है, लोकत्री हो जाता है, मुक्ति पा लेता है, निर्वाण कर लेता है। तो आज ये भगवान नाम का जो वास्तविकता है ये समझाने का प्रश्न किया है। जिसको लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई किसी का यहाँ अपमान नहीं है। ऐसे धर्म होते हैं। आप प्रकाशित करने कोई बोले या कंसेप्ट निर्माण करे तो देखे, किताबों में अभी बहुत सारा किताब निर्माण हुआ इस संसार में, देखे। तो बहुत सब मंगलम, बहुत